चलिए देखिए, आज देखते हैं उसके आगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में। 3 पार्ट पीछे आप पढ़ चुके हैं, उसमें अगला पढ़ते हैं। अनुप्रयोग में ऐसे 2 हुआ, एक खोखला गोला का मतलब हॉलो स्फीयर का, और दूसरा ठोस गोला का यानी कि सॉलिड स्फीयर का। तीसरा है किसी कंडक्टिंग वायर के लिए यानी कि किसी आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र। तो अनुप्रयोग का एप्लीकेशन का 3 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग वायर, या उसी को बोलते हैं सिलिंड्रिकल कंडक्टर, यानी कि किसी आवेशित चालक तार के कारण निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, या चालक तार को घेर के वहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेलनाकार चालक, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र बनाना है। तो समझिए ऐसा है, ये कोई कंडक्टर है यानी कि चालक है। मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, इस पे आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। ये कोई चालक था, कंडक्टर है ए बी, इस पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू के बराबर है, ठीक। इस कंडक्टिंग वायर से यानी कि इस चालक तार से आर डिस्टेंस पे, आर दूरी पर हम कोई निश्चित बिंदु पी मान लेते हैं। इस तार से, चालक से कितनी दूरी पे, आर दूरी पर कोई निश्चित बिंदु पी मान लेते हैं। अब समझिए इसका गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन सतह कैसा बनेगा। गॉसियन सरफेस इसका सिलिंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। क्यों? क्योंकि जो तार होता है ना, उसके आकार को सिलेंडर माना जाता है। मतलब तार जो भी होता है उसके आकार को बेलनाकार समझते हैं, मतलब तार का आकार जो होता है वो बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल होता है। तो इसका गॉसियन सरफेस जो होगा वो भी कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये रेडियस का काम कर रहा है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ये उसी तरह इधर भी उतना ही रेडियस होगा, सिलेंडर का रेडियस सेम होता है, ये और इसी तरह नीचे भी मिला लिया। ये फिगर आपको पूरा दिख रहा है। जो मेरा मेन कंडक्टर है वो ए बी है, ये जो हम सरफेस बनाए हैं ये गॉसियन सतह है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, एरिया वेक्टर डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक है। शुरुआत से समझते हैं फिगर में क्या है। ए बी कोई चालक तार है यानी कंडक्टिंग वायर है, जिसपे चार्ज कितना, प्लस क्यू है, ठीक। इस कंडक्टर से यानी कि इस तार से कितनी दूरी पे, आर दूरी पर कोई निश्चित बिंदु पी लिए हैं, ठीक है। इस बिंदु पी के लिए हम पहले गॉसियन सरफेस बनाए, गॉसियन सतह बनाए। अब इसका सिलिंड्रिकल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो वायर होता है, तार होता है, उसके आकार को बेलनाकार समझा जाता है। तो इसके लिए जो गॉसियन सतह बनेगा वो भी बेलनाकार होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर होगा, और ये भी आर होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना, ठीक। तो अब समझिए आप यहाँ के आगे अब गॉस थ्योरम लगाइए। गॉस प्रमेय से क्या कीजिएगा, E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको अलग अलग तोड़िए, E इंटू डी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डॉट था, डॉट को हटाएंगे, कॉस थीटा हमेशा आएगा। अब थीटा के बदले क्या रखेंगे, तो थीटा में अभी तक जितना भी बनाया सब में जीरो ही था, क्योंकि एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में, और एक ही डायरेक्शन में जब तक होगा तब तक एंगल का वैल्यू जीरो होगा, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर रख दीजिए E इंटू डी इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक का हो गया। शुरुआत से E डॉट डी बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस का थ्योरम होता है, गॉस प्रमेय होता है,
डॉट हटाए कोस थीटा, फिर थीटा के बदले जो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मतलब पैरेलल है, समांतर है, और समांतर का मतलब कोण कितना 0, 0 रख दिए तो कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। इसके आगे करेंगे तो हो जाएगा कोस 0 के बदले वैल्यू रखिए कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो हो जाएगा e इंटू डी ए इंटू कोस 0 का 1 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब इसमें e बाहर, अंदर में डी ए और इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसके आगे करते हैं हम। इसके आगे क्या हो जाएगा आपका, डीए का वैल्यू कितना रखिएगा। अभी तक आप पीछे केवल होलो स्फीयर का बनाए हैं या सॉलिड स्फीयर का, तो स्फीयर पे जब भी होता है तो उसका एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर में आप याद कीजिए 2 तरह का बताए थे, एक जब इसके कर्व सरफेस पे होगा यानी कि यहाँ या यहाँ, और दूसरा इसके अगर सर्कुलर सरफेस पे होगा यानी कि वृत्तीय सतह पे होगा तब। कर्व सरफेस यानी कि वक्र पे होगा तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्त वाले सतह पे होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ कर्व सरफेस पे यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, तो डीए का आंसर बनेगा 2 पाई। और यहाँ एक चीज छूट रहा है कि कंडक्टर का जो लेंथ है वो यल है, एबी का जो लेंथ है लंबाई है वो यल है, तो ये हो जाएगा ई, और ये डीए का आंसर 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। अब ई का निकालिए आंसर, तो 2 पाई आर एल इधर इंटू में, इधर आके डिवाइड में, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2 पाई आर एल। अब देखिए इसमें हम किस फॉर्म में बनाएंगे, तो हम 3 तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, एक लेमडा, दूसरा सिग्मा और तीसरा रॉ। रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सबका फॉर्मूला होता है। इसमें नीचे में एल होता है, इसमें नीचे में ए होता है और इसमें नीचे में बी होता है। ठीक है, अब इस कंडक्टर पे आइए, किसमें किस पे बटेगा, एरिया पे बटेगा मतलब क्षेत्रफल पे बटेगा, लंबाई पे बटेगा लेंथ पे बटेगा, या वॉल्यूम पे बटेगा आयतन पे बटेगा। ठीक, ये देखिए कंडक्टर, इसके पास केवल क्या है, इसके पास इसका एरिया निकलेगा, इसका तो मोटाई जो भी थिकनेस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, नहीं के बराबर होगा, केवल लेंथ ने है, लेंथ है तो बटेगा केवल किस पे, लंबाई पे यानी कि लेंथ पे, और लेंथ पे बटा इसका मतलब कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व। तो इसमें देखिए तो क्यू बाई एल आपको मिल रहा है इस फॉर्मूला में, ये देखिए क्यू बाई एल दिख रहा है, ये आंसर बन जाए किसका, लेमडा का। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ कि यदि चालक का रैखिक आवेश घनत्व तो लेमडा हो तो क्यू बाई एल इज इक्वल टू, यानी क्यू बाई एल बराबर लेमडा रखने पर, मतलब इंग्लिश में इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग वायर या ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज लेमडा देन पुटिंग क्यू बाई एल इज इक्वल टू लेमडा, क्यू बाई एल के बदले लेमडा रख देंगे, तो लेमडा रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, क्यू बाई एल तो आंसर बन गया किसका, लेमडा का, लेमडा क्यू बाई एल आंसर लेमडा एप्सिलॉन नोट, और इसको छोड़ के बचा कितना 2 पाई आर, क्यू बाई एल आंसर बन गया किसका, लेमडा का, तो इसको छोड़ के आंसर बचा लेमडा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2 पाई आर, यानी कि आपका जो आंसर बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का, वो क्या होगा कि E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, ये आंसर बना। या इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू लेमडा बाय आर। ये हुआ किसी चार्ज कंडक्टिंग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यानी किसी आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू लेमडा बाय आर। ठीक, अब इसी को जब आप न्यूमेरिकल के लिए यूज कीजिएगा तो आपको 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू नहीं पता होता, आपको वैल्यू पता किसका होता, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट का। हमें वैल्यू पता होता किसका,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं भी है तो उसका वैल्यू हम रख सकते हैं कितना, 9 गुने 10 पे पावर 9, मतलब 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो इसको हम अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में बनाएंगे तो कितना आंसर बनेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है मतलब इसमें कितना से इंटू करना होगा, 2 से इंटू करना होगा, और 2 से इंटू करने का मतलब है कि ऊपर भी 2 से इंटू कर दीजिए और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2/2। तो यही आंसर हम न्यूमेरिकल के लिए जब यूज करेंगे तो यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। 1/2 इंटू 2 कितना 4, 2 लैम्डा बाई आर। ये हो गया, ये मेन एक्सप्रेशन जो है ऊपर वाला ही है। अगर कहीं हमको निकालना है कि किसी कंडक्टिंग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनाना है तो हम यहां तक बना के छोड़ देंगे, यानी किसी आवेशित चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र का मान जब हमको निकालना होगा तो यहां तक लाके छोड़ देंगे। लेकिन जब हम इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे, आंकिक प्रश्न बनाएंगे, तब हम इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते। वैल्यू हमको किसका पता होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। इसमें क्या करते हैं, 2 से ऊपर इंटू और 2 से नीचे डिवाइड, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसका वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 2 इंटू 2 लैम्डा बाई आर। अब इससे नोट में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगा, ई यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बदलेगा किसका किसका वैल्यू, लैम्डा का और आर का। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी चार्ज कंडक्टिंग वायर के कारण वो लैम्डा के यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर से आर ई डिस्टेंस ने पॉइंट का डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि चालक के रैखिक आवेश घनत्व के समानुपाती होता है और चालक से निश्चित बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला नोट में ये हुआ कि समानुपाती हुआ तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा, और दूसरा होगा कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, यानी कि ई जो है वो लैम्डा के समानुपाती है और ई जो है वो दूरी के, निश्चित बिंदु के दूरी के वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये हो गया आपका तीसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग वायर, यानी कि किसी आवेशित चालक तार के कारण निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये अब देखिए एक लास्ट एप्लीकेशन बता रहे हैं, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन एक लास्ट होता है प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण। आज तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखा गया है, अब संभवतः आप लोग को साफ साफ दिखे, हो सकता है छोटा छोटा में किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा हो देखने में, तो अगर अभी भी कहीं कोई परेशानी होगा तो आप लोग बताइए कि हाँ सर यहाँ पर, और बार बार बोल रहे हैं आपको क्लास में ये सब कुछ बताया जा चुका, तो आप यहाँ अगर देख पा रहे हैं तो फिर भी कहीं समझने में दिक्कत हो तो जरूर बताएं कि हाँ यहाँ अभी और दिक्कत हो रहा है सर। इसीलिए हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, सब कुछ। जिनको कहीं भी दिक्कत होता है ये बिल्कुल एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है, ठीक है, बिल्कुल मैथ बेस्ड।